वेलकम भाई लोग। तो ये काफ़ी कमाल की मार्शल आर्ट मांगा होने वाली है, यानी कि मुरीम टाइप मांगा। और अगर आपने ये पहले देख चुकी है तो कमेंट करके यार बताना, मैं इसकी जगह और कोई दूसरी एक्सप्लेन करूँगा फिर। मगर अगर आपने ये पहले नहीं देखी है तो मैं इसे ही एक्सप्लेन करूँगा। तो एपिसोड करते हैं स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि नॉर्थ प्लेस होती है हुनांग प्रोविंस की, जिसे कि यू यांग कहते हैं, जहाँ पे कि सभी लोग एक ही इंसान की तरफ देख रहे होते हैं काफ़ी अजीब से तरीके से। मगर वो इंसान बीचों बीच मार्केट में बैठा हुआ होता है बिना किसी टेंशन के। वो बोलता है जैसे कि हवा चलती है वैसे ही सब कुछ चला गया, और तभी वो अपना सिर ऊपर करता है। तो भाई लोग, ये हमारी पूरी मांगा का मेन करैक्टर है, तो मैं इसे आपसे हैमसी कहूँगा। और वो बोलता है कि अगर सच कहूँ तो कुछ भी पीछे नहीं बचा। तभी हमें पहले का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे कि हमें कोई बताता है जो वर्ल्ड था उसे मैंने घूमा बिना किसी डर के, और जो भी मेरे सामने आया उसे मैंने अपनी आंखें बंद होने से पहले ही मार दिया, यहाँ तक कि भले ही वो मेरा एनिमी हो या कोई भी। और तभी वो आगे बढ़ता है और सबको एक ही बार में काट देता है। और इस मजाकिया वर्ल्ड ने मुझे एक नाम दिया, अल्टीमेट डिवाइन डीमन। सो भाई लोग, ये हमारा मेन करैक्टर ही था, और उम्र की परवाह किए बिना इस दुनिया का सबसे शातिर और ख़तरनाक इंसान, वो भी बिना किसी कंट्री से बिलोंग करता हुआ। और हमारा मेन करैक्टर खड़े होकर बोलता है ये कितना बोरिंग है, और उसने अपने पीछे के सभी लोगों को मार दिया होता है। और बोलता है कि ये वो नाम था जो कि मुझे दिया गया, यानी कि इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को। तभी वो अपना कदम आगे बढ़ाता है, मगर उसका पैर जमने लगता है अचानक से, जिसे देखने के बाद एमसी चौंक जाता है। और कोई इंसान हंसता हुआ हमें दिखाया जाता है, जिसे हमारा एमसी काफ़ी खतरनाक नज़रों से देखता है। और हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जिन्हें दिखाते हुए कोई बताता है कि ये 8 इमोटल्स हैं। ये ग्रुप है कुछ लोगों का जो कि सेंट्रल प्लेन को प्रोटेक्ट करते हैं। और कोई बोलता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है, मैं उसे अभी ही पनिशमेंट देना चाहता हूँ। मगर ये कितनी बेकार बात है कि उसे मारा ही नहीं जा सकता, और जो सबसे इवल डीमन है उसे कोई मार ही नहीं सकता। ये काफ़ी बुरा लगता है सुनने में। सो भाई लोग, ये हमारे मेन करैक्टर के बारे में ही बोल रहे होते हैं। और दिखाया जाता है जो एमसी होता है वो पूरी तरह बर्फ़ में जम रहा होता है, बस उसकी आंख बची होती है जो कि उस आदमी को घूर रही होती है जिसने कि उस पर हंसा था, और वो आदमी भी हमारे एमसी को घूर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी पूरी तरह बर्फ़ में जम जाता है, और मांगा एक्सप्लेन करने वाला बोलता है अल्टीमेट डिवाइन डीमन डैन वू यून। तो भाई लोग, मैं इसे यून कहूँगा अब आगे से। उसे डोंजिंग लेक के सबसे डीपेस्ट प्लेस में सील करके रख दिया गया, और 1000 ईयर अब गुजर चुके हैं, मगर वो अभी भी उसके अंदर जमा हुआ है, और उसे कैद करके रखा गया है 8 इमोटल्स के द्वारा। तभी कहानी थोड़ी प्रेजेंट में आती है, और यून हमें बताता है कि जो 8 इमोटल्स हैं, ये सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है नाम, मगर वो सिर्फ कुछ लोग हैं जो कि बिना किसी दिमाग के खाते रहते हैं और बेवकूफ़ों की तरह घूमते रहते हैं। मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उन लोगों के द्वारा पीछे से हमला करवा दिया गया, यानी कि उन लोगों ने मुझ पे पीछे से हमला किया। मगर तभी यून मन में सोचता है कि नहीं, सच तो ये है कि मैं कमज़ोर था, और अब कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मेरे आसपास हो। सो भाई लोग, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बता दूं, यून ही हमारा अल्टीमेट डिवाइन डीमन है जो कि अब हज़ारों सालों के बाद जाग चुका है। और वो आगे बोलता है अभी कोई ऐसा नहीं है जो मेरे आगे पीछे भी हो, यानी कि मेरे जितना ताकतवर हो, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान हज़ारों सालों तक ज़िंदा रहे। और अब मेरे पास कोई भी जगह नहीं है रहने के लिए, ना ही कोई जगह है जाने के लिए। अब मैं बस क्लाउड और जो हवा है उसे ही पूरी ज़िंदगी फॉलो करता रहूँगा, यानी इधर से उधर जाता रहूँगा। मगर तभी उसका पैर पानी में गिरता है, और वो देखने लगता है पानी में, जहाँ कि उसे उसका पुराना चेहरा दिख रहा होता है जो कि खून से पूरी तरह भरा होता है। वो मन में सोचता है क्या हो अगर
जो मेरा पास्ट का सेल्फ था, यानी कि मेरा पास्ट घोस्ट, वो मेरे से टकरा गया, यानी कि मैं फिर से पहले की तरह बन गया। मगर तभी वो मन में अपने असली चेहरे को देखते हुए सोचता है कि 1000 ईयर एक ही जगह कैद रहने के बाद अब मैं काफ़ी ज़्यादा ही बदल चुका हूँ। तभी हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है और मन में सोचता है ये वर्ल्ड है डैन वो यून का। तो तभी वो चलते हुए जंगल में एक लड़की को देखता है जो कि वहाँ पे पड़ी हुई होती है और वो उसे देखते हुए मन में सोचता है कि क्या ये कोई भिखारी है। मगर तभी वो उसकी नसें चेक करता है जो कि काफ़ी धीरे धीरे चल रही होती हैं और मन में सोचता है कि लगता है इसने सांस लेना अभी तक नहीं रोका, मगर ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे ही ज़िंदा रह पाएगी, उसके बाद ये मर जाएगी। मगर तभी वो लड़की अचानक से अपनी आंखें थोड़ी सी खोलती है, जिसे देखने के बाद यून पूरी तरह ही चौंक आता है और उसे उस लड़की में अपना पास्ट सेल्फ दिखाया जाता है, दिख रहा होता है जो कि बच्चा था तब वो। तभी वो अपने सिर को खुजाने लगता है और उस लड़की से मन में सोचते हुए बोलता है कि तुम खुद को किस्मत वाला समझो। और तभी वो उसके अंदर अपनी थोड़ी एनर्जी डालने लगता है और मन में सोचता है कि इस एनर्जी के साथ ये पक्का ही बच जाएगी। मगर सिर्फ एक ही परेशानी है, उस लड़की के पेट से उसे आवाज़ आने लगती है और यून मन में सोचता है कि ये एनर्जी इसकी भूख नहीं मिटा सकती। तभी यून अपनी जेब में हाथ डालता है और चेक करते हुए मन में सोचता है कि लगता है मेरे पास खाना नहीं है। मगर तभी वो 2 पिल्स निकालता है और मन में सोचता है कि अभी 1000 ईयर हो चुके हैं, मुझे लगता है ये पिल्स मगर ठीक ही होंगी। मगर जो कुछ मर्जी हो, अगर मैं ये पिल्स इसे नहीं भी देता हूँ तो भी ये मर ही जाएगी। तभी वो पिल उस लड़की को दे देता है और मन में सोचता है कि अगर मैं इसे ये पिल खिलाऊं और ये काम कर जाती है तो ये पक्का ही बच जाएगी। और तभी वो वहाँ से जाने लगता है। मगर वो लड़की अपनी आंखें खोल के यून को पीछे से देख लेती है और यून जाते हुए मन में सोचता है कि अब बाकी सब तुम्हारे लक के ऊपर ही डिपेंड करता है। आगे हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि यून जंगल में ही पेड़ के सहारे बैठा होता है। मगर तभी उसका ध्यान एक जगह जाता है जहाँ पे कि एक डंपलिंग होती है एक लड़की के हाथ में, और उसे देखने के बाद यून उसे देखता ही रहता है और बोलता है कि ये क्या है। तभी वो लड़की चुप हो जाती है और अचानक से हंसते हुए बोलती है डंपलिंग। यून बोलता है मेरा यह मतलब नहीं था, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम ये मुझे क्यों दे रही हो। जिसे सुनने के बाद वो लड़की चुप ही रहती है और हंसते हुए यून को देखने लगती है। यून मन में सोचता है कि क्या मैंने इसकी जान बचाई थी, उसके बदले में ये मुझे ये देना चाहती है। मगर वो लड़की हंसते हुए यून को ही देख रही होती है। तभी यून अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और बोलता है मुझे ये नहीं खाना। और यून मन में सोचता है कि मुझे ऐसा चेहरा देखने की आदत नहीं है जिसमें कि मेरे लिए कोई भी बुरे इंटेंशन ना हो, यानी कि मेरे लिए कोई भी बुराई ना भरी हो, उस इंसान को देखने की आदत नहीं है। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की फिर से यून के लिए डंपलिंग लेके आती है और उसके फिर से अगले दिन का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे कि वो लड़की डंपलिंग्स लेके आती है और यून भी उसे खा रहा होता है। और फिर हमें काफ़ी और समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और ये जो लड़की है ये हमेशा मेरे पास आती है और डंपलिंग्स लेके आती है और मैं इसे डंपलिंग्स को खाता हूँ और जो इसकी स्माइल है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी है, मगर ये बुरी नहीं है। तभी हमें आगे फिर से मार्केट का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे कि यून मार्केट में घूम रहा होता है, मगर कोई जोर जोर से चिल्ला रहा होता है हे चुड़ैल। मगर तभी यून की नज़र उस साइड जाती है जहाँ पे कि एक आदमी किसी को मार रहा होता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारी ये फिर से चुराने की हिम्मत कैसे हुई, ये तुम्हारा पहली बार नहीं है और मैंने तुम्हें काफ़ी बार पकड़ा है ये चुराते हुए, ना कि मैंने तुम्हें पहली बार पकड़ा है ना ही दूसरी बार, मैंने तुम्हें काफ़ी बार पकड़ा है जबकि तुम ये सामान चुरा रही हो। और यून भी उस तरफ देख रहा होता है और एक लड़की होती है जो बोल रही होती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और वो आदमी ये बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी डंपलिंग चुराने की हिम्मत कैसे हुई, वो भी मेरी फैमिली रेस्टोरेंट से। तुम अगर इन्हें खरीद नहीं सकती तो इन्हें चुराती क्यों हो। और आगे जोर जोर से चिल्ला रहा होता है अभी तुम इतनी ज़्यादा यंग हो मगर फिर भी तुम्हें चोरी करना आ गया। मगर यून मन में सोचता है कि
अच्छा, तो ये वो लड़की मुझे चुराई हुई डम्पलिंग्स देती थी। सो भाई लोग, हमें यहाँ पता चलता है कि ये उसी लड़की को मार रहा है स्टोर का ओनर, जो लड़की यून को डम्पलिंग्स देती है। वो ओनर मगर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, आखिरकार तुमने ये चुराया ही क्यों, जल्दी से अपने पेरेंट्स को बुलाओ। मगर तभी यून अचानक से जाता है और उस आदमी के हाथ से वो डंडे को किक मार के छुड़ा देता है। मगर वो आदमी जोर से चिल्लाता है और नोटिस करता है कि उसकी सभी उंगलियां ही टूट गई हैं, जिसे देखने के बाद यून काफ़ी कोल्ड रिएक्शन देता है और वो लड़की लेटी हुई बोल रही होती है, मेरी आर्म ये काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रही है। मगर यून अचानक से वहाँ से भाग जाता है और वो स्टोर का ओनर पीछे लेट के चिल्ला रहा होता है। यून भागने हुए मन में सोचता है कि आखिरकार मुझे अचानक से इतना गुस्सा क्यों आ गया, और मन में सोचता है कि वो लड़की जो मेरे लिए डम्पलिंग्स लाती थी, मैं उसे हर दिन खाता था और मैं आराम से उनको खा जाता था बिना ये सोचे हुए कि वो डम्पलिंग्स कहाँ से आई हैं। और उस लड़की ने उन डम्पलिंग्स को बार बार चुलाया, जबकि उसे इतना मारा जाता था बार बार। और तभी वो भागते हुए मन में सोचता है, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्यों, आखिरकार मुझे गुस्सा किस चीज़ पे आ रहा है। तभी वो भागते हुए काफ़ी दूर चला जाता है और एक जगह रुकता है और मन में सोचता है कि आखिरकार मैं इतना दूर कब आ गया, वो भी बिना सोचे। लगता है मैं काफ़ी ज़्यादा ही दूर आ चुका हूँ। मगर तभी यून कुछ अचानक से देखता है और मन में सोचता है कि ये वही जगह है जहाँ पे मुझे काफ़ी सालों तक ट्रैप करके रखा गया था, ये तो डोंजिंग लेक है। तभी वो थोड़ी देर शांत होता है और मन में सोचता है कि मैं ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिसके कारण कि मैं इस डोंजिंग लेक को फिर से देखना चाहूँगा। मगर तभी झाड़ियों से उसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वहाँ से वही लड़की बाहर आती है और बाहर आते हुए बोलती है, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और यून उसके पैरों की तरफ देखता है और मन में सोचता है कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा दूर आ गया हूँ, ये मेरे पीछे कैसे आई इतनी दूर तक। और तभी गुस्से में कहता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। जिसे सुनने के बाद वो लड़की बोलने लगती है कुछ, मगर तभी वो यून के पैर के साथ चिपक जाती है और बोलती है कि मैं और ज़्यादा अकेले नहीं रहना चाहती। तभी यून खामोश हो जाता है और मन में सोचता है कि मैं भी हमेशा से अकेला ही था और 1000 ईयर तक का समय बीत चुका है और अभी भी मैं बिल्कुल अकेला ही हूँ। तभी यून बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की बोलती है, हुआ सोमिन। मगर यून अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है और मन में सोचता है कि अगर मेरा रिलेशनशिप इस बच्ची के साथ बनाना मेरी किस्मत में ही था, तो हो सकता है ये बच्ची एक ऐसी जगह बन सके जहाँ पे मैं रह सकूँ। और तभी वो उसके सिर पे हाथ रखते हुए बोलता है, ठीक है, मेरा नाम डैन युआन है। सो भाई लोग, मैं इसका नाम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं इसे यून कहता हूँ। तभी यून बोलता है, ठीक है, चलो साथ में चलते हैं। आगे हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि आग लगी हुई होती है। हमें दिखाया जाता है ये सोमिन और यून होता है एक साथ जो जंगल में बैठे होते हैं। यून मन में सोचता है कि मैंने इसे कह तो दिया कि ये और मैं एक साथ रह सकते हैं, मगर हम दोनों में से किसी के पास भी कोई जगह नहीं है जाने के लिए। अगर ऐसा ही है, और तभी वो मन में सोचता है कि मुझे खुद ही एक घर शायद बनाना पड़ेगा। और मन में सोचता है कि जब मैं यंग था तो मैं चाहता था कि एक घर हो जिसमें मैं रहूं। लगता है आज वो मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा। तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां सोमिन उठती है और वो कुछ देख के पूरी तरह ही चौंक जाती है। हमें दिखाया जाता है उसके सामने यून एक पत्थर पे मार रहा होता है और काफ़ी बड़ा सा एक घर होता है, और जिसे देख के सोमिन पूरी तरह चौंक गई होती है। यून बोलता है, क्या तुम उठ गई। सोमिन उसके पास आके बोलती है, क्या ये घर यहाँ पे पहले ही था। यून बोलता है, हाँ, ये पहले ही यहाँ पे था। सोमिन बोलती है, ये काफ़ी अजीब है, मगर मैं श्योर हूँ कि कल ये। मगर तभी यून काफ़ी घबराते हुए बोलता है कि ये कल भी यहीं पे था, ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड था तो मैंने इसलिए इसे थोड़ा सा फिक्स कर दिया है। मगर सोमिन फिर से बोलती है, नहीं, मुझे पक्का है कि ये घर यहाँ पे कल नहीं था। यून बोलता है, नहीं, ये था। जिसे सुनने के बाद सोमिन थोड़ी देर सोचने लगती है और मन में सोचती है कि ये काफ़ी सीरियसली मुझसे ये कह रहे हैं, तो हो सकता है कि मुझे गलत याद हो।
और आखिरकार ये मेरे से झूठ बोलेंगे ही क्यों। तभी वो मन में मान लेती है कि ये घर यहाँ पे कल भी था और उस घर को देखते हुए मन में सोचती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा घर है, मैं ऐसे घर में ही रहना चाहती थी और जिस लकड़ियों से ये घर बना हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है ढूंढना, तो ये पक्का पहले भी यहाँ पे होगा। तभी वो खुद बोलती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बड़ा घर है, ये तो देखने से एक विला की तरह लग रहा है। यून बोलता है कि क्या तुम खुश हो इसे देख के, मैंने आखिरकार काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इसे बनाने में। सोमिन बोलती है क्या बनाने में? यून बोलता है नहीं नहीं, इसे फिक्स करने में मेरा मतलब है। सोमिन मन में सोचती है कि ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग घर है और यून मन में सोचता है कि मैं ये क्या बोल रहा था अभी अभी। सो भाई लोग, यून ने इस घर को बनाया है मगर ये बात वो सोमिन को नहीं बताना चाहता। मगर तभी सोमिन अचानक से बोलती है इस घर पे तो कोई नेम प्लेट ही नहीं है, क्या ये घर छोड़ा हुआ है किसी के द्वारा? जिसे सुनने के बाद यून पूरी तरह ही खामोश हो जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि सोमिन किसी चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई होती है और बोलती है यहाँ पे तो एक नेम प्लेट भी है। यून बोलता है क्या ये अच्छा लगा तुम्हें? और आगे बोलता है कि ये पहले ही यहाँ पे थी। सोमिन बोलती है मगर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, और आगे मन में देखते हुए उसे बोलती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा ही ऊंचा है। और कुछ देखते हुए वो कुछ सोचती है और अचानक से नीचे बैठ जाती है। यून बोलता है कि आखिर क्या हुआ तुम्हें? सोमिन बोलती है क्या आप जानते हो कि ये घर काफ़ी ज़्यादा ही खाली है। जिसे सुनने के बाद यून फिर से कुछ सोचने लगता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि उस घर के अंदर एक पेड़ और काफ़ी ज़्यादा ही चीज़ें यून ने ले आई होती हैं। सोमिन बोलती है वाओ, क्या ये पहले ही यहाँ पे था? यून बोलता है हाँ ये पहले ही यहाँ पे था। सोमिन बोलती है ओके। सोमिन तभी एक पाउंड के पास जाती है और बोलती है यहाँ पे तो पाउंड भी है। जिसे देखने के बाद यून थोड़ी देर कुछ सोचने लगता है और मन में सोचता है कि मुझे इस घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लानी हैं, जैसे कि एक बेड, और मुझे काफ़ी ज़्यादा रूम भी बनाने पड़ेंगे जिनकी कि हमें ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में। और इन सब से ऊपर मुझे अब एक बच्चे का भी ध्यान रखना है। और मन में हंसते हुए सोचता है कि आखिरकार एक नॉर्मल और बिजी ज़िंदगी ये उतनी भी बुरी नहीं है और ये काफ़ी अच्छी है। तभी सोमिन बोलती है मगर, जिसे सुनने के बाद यून अचानक से उसके मुंह पे अपनी उंगल रख देता है और बोलता है कुछ भी मत बोलो, क्योंकि पहले जितनी बार भी सोमिन ने कुछ बोला है वो यही बोलती है इसमें कुछ ना कुछ कमी है घर में या फिर कुछ ना कुछ चाहिए, इसलिए वो उसका मुंह बंद कर देता है। और तभी वो सोमिन अपने पैरों को हिला रही होती है और बोलती है कि आखिरकार आप क्या बना रहे हो? यून बोलता है कि मैं एक टब बना रहा हूँ जिसमें हम नहा सकें। सोमिन बोलती है क्या नहा सकें? यून बोलता है हाँ, ताकि हम अपनी बॉडी को धो सकें और काफ़ी अच्छे से फ्रेश महसूस कर सकें। जिसे सुनने के बाद सोमिन पूरी तरह चौंक जाती है और एक बिल्ली की तरह वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जो यून होता है वो बोलता है वहाँ के वहीं रुक जाओ। जिसे सुनने के बाद सोमिन चौंक जाती है और यून अचानक से उसके पीछे आ जाता है और बोलता है कि जब कल मैं लकड़ियाँ लेने गया था तो मैं तुम्हारे लिए कुछ क्लोथ्स भी ले आया था, अगर तुम्हें उन नए कपड़ों को पहनना है तो तुम्हें काफ़ी अच्छे से नहाना पड़ेगा। जिसे सुनने के बाद सोमिन काफ़ी घबरा जाती है और बोलती है आप तो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड दिख रहे हो, वो भी बिना नहाए। जिसे सुनने के बाद यून बोलता है हाँ मैं ऐसा ही दिख रहा हूँ, मगर तुम ऐसी नहीं दिख रही हो। जिसे सुनने के बाद सोमिन पूरी तरह चौंक जाती है और चिल्लाने लगती है और बोलती है नहीं नहीं, मैं पूरी तरह क्लीन हूँ और मुझे कोई भी नहाने की ज़रूरत नहीं है। जिसे यून काफ़ी घूर के देखता है और हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है यून किसी चीज़ को बाथटब के अंदर डुबो रहा होता है और यून बोलता है कि आखिरकार तुम कितने ज़्यादा समय से नहाई नहीं हो। सोमिन बोलती है मुझे नहीं पता, और दिखाया जाता है कि यून सोमिन को ही नहला रहा होता है टब के अंदर। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जो सोमिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा ही चमक रही होती है और यून बोलता है कि अब तुम बिल्कुल ऐसे लग रही हो जैसे कोई इंसान नहाया हो, और जो ये कपड़े हैं ये तुम्हें काफ़ी अच्छे से फिट हो चुके हैं। सोमिन बोलती है ये तो काफ़ी ज़्यादा ही कपड़े हैं, अच्छे हैं और मैं इन्हें पहनना चाहती थी। और तभी यून बोलता है कि ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये तुम्हें अच्छे से फिट हो गए, मुझे चिंता हो रही थी अगर ये तुम्हें फिट नहीं होते। सोमिन नाचते हुए बोलती है ये काफ़ी ही ज़्यादा अच्छे कपड़े हैं और
इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं थी अगर ये मुझे फिट नहीं होते, भले ही कोई भी कपड़े हों, मगर जब तक मैं आपके साथ हूँ सब कुछ ठीक है। जिसे सुनने के बाद यून हंसने लगता है और बोलता है, तुम काफ़ी ज़्यादा ही यंग हो, मगर तुम काफ़ी अच्छे से बात करती हो। और बोलता है कि मेरी ये इच्छा है, हम ऐसी पीसफुल लाइफ हमेशा जिएं। सोमिन हंसते हुए बोलती है, हम ऐसी ही लाइफ हमेशा जिएंगे। यून हंसते हुए बोलता है, ठीक है, ये काफ़ी ही अच्छी बात है अगर ऐसा ही हो। मगर हमें दिखाया जाता है कि उनके घर के बाहर दो लोग होते हैं जो कि उनके घर की तरफ ही देख रहे होते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मार्केट में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि जो रूमर्स हैं क्या वो सच है कि डोंजिंग लेक के पास एक नया बिला आ चुका है। जिसे सुनने के बाद दूसरा आदमी बोलता है, तुम ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो, मैं पिछले हफ्ते ही वहाँ पे अपना सामान बेचने गया था, मगर वहाँ आगे पीछे कुछ भी नहीं था। मगर तभी दूसरा बोलता है, अच्छा, मगर अभी वहाँ पे है, क्या तुम पी के गए हुए थे पिछली बार। और ऐसे ही कुछ लोग बात कर रहे होते हैं उस विला के बारे में। सो भाई लोग, ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं जिसे कि हमारे मेन कैरेक्टर यून ने बनाया है और वहाँ पे वो रह रहे हैं उसके घर के बारे में। तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो बोलता है कि जो रूमर्स हैं क्या वो सब सच हैं। जिसे सुनने के बाद उसके आगे वाला आदमी बोलता है, मैं अभी ये कंफर्म बता नहीं सकता क्योंकि मैंने कुछ भी अपनी आंखों से अभी नहीं देखा है, मगर जो रूमर्स हैं वो पूरी तरह ही आगे पीछे फैल चुके हैं। जिसे सुनने के बाद उसके आगे वाला आदमी बोलता है कि अच्छा, मतलब किसी ने सच में विला बनाया है वहाँ पे कुछ दिन पहले ही, और लगता है कि कोई हमें बताना नहीं चाह रहा। और वो बोलता है, चलो मैं खुद चल के उस विला को देखूंगा और साथ में कुछ ठंडी हवा के भी मज़े ले लूँगा। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो सभी लोग जंगल में उस आदमी के पीछे चलते हुए विला की तरफ ही जा रहे होते हैं जहाँ पे कि यून रह रहा है। मगर तभी उस आदमी के जो लोग होते हैं उनमें से दो लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जो गवर्नर है अभी के, वो कुछ ज़्यादा ही काम कर रहे हैं। सो भाई लोग, हमें बताया जाता है ये जो आदमी है ये अभी का प्रेजेंट गवर्नर है। सो मैं इसे अब से गवर्नर ही कहूँगा। उसके साथ खड़ा आदमी बोलता है, हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अभी लुटेरों का ग्रुप है इस एरिया में वो काफ़ी ज़्यादा ही आगे पहुंच चुका है। तभी वो आपस में बात करने लगते हैं कि जो रॉयल फैमिली है वो भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता करती है और शायद गवर्नर भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंतित है कि वो लुटेरों का ग्रुप अभी ज़्यादा ही एक्टिव हो गया है। तभी जो दूसरा आदमी होता है वो बोलता है कि क्या ऐसा है, मगर इसके खिलाफ कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रहा। तभी पहला आदमी बोलता है, ऐसा जैक बैक्सैन के कारण है। दूसरा आदमी बोलता है, क्या जैक बैक्सैन। तभी पहला आदमी बताता है कि वो अभी के समय लुटेरों का हेड है और वो फर्स्ट क्लास मार्शल आर्टिस्ट है, जहाँ तक कि जो असैसिन्स हैं वो भी उसके पास जाने से डरते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा घुड़सवार है। जब काफ़ी ज़्यादा घुड़सवार उसका पीछा कर रहे थे तभी वो वहाँ से बच के निकल गया। और जब उसने अपने हेड्स को फैमिली मेम्बर्स के पास भेजा तो वो मारे गए, जिसने कि जैक बैक्सैन को और ज़्यादा उकसा दिया और अभी उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तभी वो आदमी बोलता है कि क्या, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा ही चिंता करने वाली बात है। पहला आदमी बोलता है कि मगर जो पैलेस है उसमें से लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ही जल्दी काफ़ी लोग आएंगे जो कि उस जैक बैक्सैन को ख़त्म कर देंगे। जो गवर्नर होता है वो बोलता है, काश ऐसा ही हो, मगर ये जो साल है ये काफ़ी ज़्यादा ही बेकार है। तभी वो कुछ देखता है जिसे देख के वो पूरी तरह चौंक गया होता है और दिखाया जाता है वो यून का बिला देखता है और जिसे देखने के बाद वो ज़ोर से चिल्लाता है, ये क्या है, क्या ये रियल है जिसे मैं देख रहा हूँ, क्या ये सच में यहाँ पे है एक मैनोर यानी कि विला। जिसे देखने के बाद वो सभी चौंक गए होते हैं। मगर जो गवर्नर के पीछे आदमी होता है वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है और बोलता है, अमिताभा बुद्धा, अमिताभा बुद्धा, प्लीज़ मेरे पे थोड़ी दया दिखाओ। जिसे सुनने के बाद वो सभी बोलने लगते हैं, क्या यहाँ पे कोई गोश्त है। मगर जो गवर्नर होता है, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ कोई भी भूत नहीं हो सकता। मगर तभी उससे अपने पीछे किसी टाइगर या फिर खतरनाक राक्षस के होने की महसूस होता है।
जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पे यून होता है, हमारा अल्टीमेट डिवाइन डीमन, जिसे देखने के बाद सब लोग चौंक गए होते हैं। और यून बोलता है कि मुझे नहीं याद कि मैंने किसी गेस्ट को इनवाइट किया था। जिसे देखने के बाद गवर्नर बोलता है कि क्या तुम इस विला के ओनर हो? और मन में सोचता है कि मुझे पक्का यकीन है कि मैंने कुछ देर पहले मर्डरस इंटेंट महसूस किया था। यून बोलता है हाँ, मगर तुम कौन हो? तभी वो आदमी काफ़ी स्टाइल से बोलता है कि मैं अभी का प्रेजेंट गवर्नर हूँ, और काफ़ी लंबा अपना नाम बताता है जो मैं नहीं बोलूँगा, मैं इसे अब गवर्नर ही कहूँगा। और मन में सोचता है कि मैं इस नेशन का काफ़ी ज़्यादा ही खास आदमी हूँ, तो ये पक्का चौंक आएगा मुझे देख के। मगर जो यून होता है वो काफ़ी सिंपली कहता है मैं यून हूँ। मगर वो जो गवर्नर होता है वो बोलता है कि क्या तुमने इस विला को बनाया है जो यहाँ पे है ना? यून बोलता है मैंने बस इसे थोड़ा सा रिपेयर किया है, मैंने इसे बनाया नहीं है। तभी वो गवर्नर यून के पास आता है और बोलता है मेरे साथ जोक मत करो, तुम्हें पता है कि ये जो लैंड है ये इस स्टेट का लैंड है, और अगर तुम्हें इस पे कुछ भी बनाना है तो तुम्हें उसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। मुझे ऐसा मत कहना कि तुम्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तभी यून काफ़ी स्टाइल से बोलता है तो क्यों ना तुम इसे थोड़ा इम्प्रूव करो। जिसे सुनने के बाद गवर्नर बोलता है क्या? और तभी यून काफ़ी तेज़ी से उसके आगे कुछ फेंकता है, जिसे गवर्नर देखने लगता है आखिरकार इसने फेंका क्या है। यून उसे बोलता है तुम इसे ले सकते हो और अपनी आंखें बंद कर लो। हमें दिखाया जाता है ये एक रैबिट होता है जिसका शिकार यून करके लाया होता है। जिसे देखने के बाद वो गवर्नर काफ़ी गुस्से में आ जाता है, मगर यून काफ़ी शांत खड़ा होता है। वो गवर्नर बोलता है जल्दी से इसे अरेस्ट कर लो। जिसे देखने के बाद यून मन में सोचता है कि क्या मुझे ये सब यहाँ पे ख़त्म कर देना चाहिए, या फिर मुझे थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए और इन सब के साथ चले जाना चाहिए, क्योंकि अभी सोमिन सो रही होगी, कहीं उसकी नींद ना डिस्टर्ब हो जाए। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो सब लोग यून को लेके जा रहे होते हैं, और वो गवर्नर बोलता है कि आज तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगा और मैं बिल्कुल ही तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तुमने एक गवर्नर का मजाक उड़ाया है तो कोशिश करना कि तुम जिंदा बच सको। मगर वो गवर्नर तभी दूसरी तरफ देखने लगता है और चलते हुए मन में सोचता है कि अरे भगवान, आज मैं कहाँ फंस गया, काश मैं जल्दी से घर जाकर रेस्ट कर पाऊँ। मगर ये यून होता है वो कुछ नोटिस करता है और एक जगह पे रुक जाता है। जिस आदमी ने उसे पकड़ा होता है वो ये देख के चौंक जाता है और चिल्लाने लगता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, कहीं तुम यहाँ से भागना तो नहीं चाहते, जल्दी से आगे बढ़ो। मगर तभी अचानक से उस आदमी पे कुछ आके टकराता है, जिसके बाद वो आदमी नीचे गिर जाता है, जिसे बाकी सब लोग देख के भी चौंक आते हैं। जो गवर्नर होता है वो बोलता है आखिरकार यहाँ धरती पे हो क्या रहा है। मगर तभी वो सब नोटिस करते हैं कि एक तरफ से काफ़ी ज़्यादा ही तीर आ रहे होते हैं, जिसे देख के वो सब लोग चौंक आते हैं और वो तीर उन सभी को लगने लगते हैं, जिनके कारण कि वो सब लोग मर जाते हैं। बस एक गवर्नर हो बचा होता है और यून। गवर्नर बोलता है आखिरकार ये हो क्या रहा है, और काफ़ी घबरा रहा होता है वो। और एक आदमी काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है, जिसे देखते हुए जो गवर्नर होता है वो चौंक आता है। और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो गवर्नर से बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाले हो जो यहाँ पे बाहर चलने की हिम्मत कर रहे हो। जिसे देखने के बाद गवर्नर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसे पसीना आने लगता है और बोलता है तुम तो जैक बैक्सैन हो, यानी कि भाई लोग लुटेरों का लीडर। जब गवर्नर उस आदमी को देखते हुए कहता है कि तुम तो जैक बैक्सैन हो, तो वो आदमी आगे से हंसते हुए कहता है कि लगता है आज तुम्हारी ज़िंदगी जहाँ पे ख़त्म हो जाएगी गवर्नर, है ना। जिसे सुनने के बाद वो गवर्नर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और मन में सोचता है डैम इट, ये तो काफ़ी बड़ी मिस्टेक हो गई। आज आधे से ज़्यादा साल हो चुका है जबकि इसकी फैमिली को गवर्नमेंट ने मार दिया था, मगर मुझे लगा नहीं था कि ये मेरे पे अभी भी एम कर रहा होगा और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा होगा। मगर तभी वो काफ़ी चौंकते हुए यून की तरफ देखता है जो बिल्कुल ही शांत खड़ा होता है। यून मन में सोच रहा होता है कि जो सोमिन है वो घर में आराम से सो रही होगी या फिर उठ चुकी होगी। मगर जो गवर्नर होता है वो मन में सोचता है कि ये आदमी मेरी मदद पक्का नहीं करेगा, और भले ही मेरे पास अभी एक स्वॉर्ड है
मगर मैं इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। और जहाँ तक कि जो बाकी सभी लोग थे मेरे, वो सब मर चुके हैं, मगर इसके पास काफ़ी ज़्यादा ही इसके आदमी हैं। और उन सब के अलावा ये जो जैक बैक सैन है ये फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट है, तो मेरे को तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कि मैं बच सकूँ। तभी उन आदमियों में से जो लुटेरे होते हैं उनमें से एक आदमी कहता है, बॉस क्यों ना हम इसे मार दें और जो आपकी वाइफ है उसका बदला वापिस ले लें। और तभी दूसरा आदमी उसे पकड़ते हुए बोलता है, बिल्कुल सही बॉस, हम इसे काट के हमारे कुत्तों को खिला देंगे। मगर जो गवर्नर होता है वो बोलता है, प्लीज़ मेरे पे थोड़ी दया कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मगर जो दूसरा आदमी होता है वो उसे जोर से पटकता है और बोलता है कि क्या कह रहे हो, ज़रा जोर से इन शब्दों को कहना, आज तो तुम्हारा अंत ही कर देंगे, हम तुम्हें मार देंगे। और जो जैक बैक सैन होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि आज का दिन सच में काफ़ी मज़ेदार है, आज से पहले मेरे को कभी भी इतना मज़ा नहीं आया। तभी जैक सैन कहता है कि जो तुम्हारा घबराया हुआ चेहरा है मैं उसे हमेशा ही देखना चाहता था और देखना चाहता हूँ, मगर ऐसा हो नहीं सकता। तभी वो गवर्नर को पकड़ता है और बोलता है कि क्योंकि आज के दिन तुम्हारा फ्यूनर होगा, यानी कि आज के दिन तुम्हारी मौत होगी। जिसे सुनने के बाद गवर्नर पूरी तरह चौंक के चिल्लाने लगता है और जो जैक बैक सैन होता है वो उसे अपने साथियों के हाथों में फेंक देता है और बोलता है, चलो इसके लेके चलते हैं और इसे हम हेल का स्वाद चखाते हैं। उसके साथी बोलते हैं, यस सर। मगर जो जैक बैक सैन होता है वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं कुछ भी करूँगा जो भी तुम कहोगे। सभी लोग ये यून से कह रहा होता है, मगर यून सिर्फ कुछ सोचे ही जा रहा होता है और उसकी तरफ देखे जा रहा होता है। जो जैक बैक सैन का एक आदमी होता है वो बोलता है कि बॉस हम इसका क्या करें, जिसे कि जैक बैक सैन काफ़ी खतरनाक नज़रों से देखता है। मगर जैक बैक सैन देखता है कि जो यून के हाथ होते हैं वो बंधे होते हैं। तो जैक बैक सैन बोलता है, अच्छा तो ऐसा है। तभी वो उसकी रस्सियों को काट देता है और बोलता है कि आज तुम खुद को लकी समझो, क्योंकि अगर हम यहाँ नहीं आते तो तुम काफ़ी बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। तभी वो जाते हुए उनमें आदमियों में से एक यून से बोलता है कि बिग ब्रदर तुम आज खुद को लकी समझो। तभी यून अपने हाथों को एक दूसरे से रब करने लगता है। जो गवर्नर होता है वो बोलता है, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं कुछ भी करूँगा अगर तुम मुझे बचा लेते हो। जिसको सुनने के बाद यून कुछ सोचने लगता है और बोलता है कि एक मिनट रुक जाओ तुम सब। जिसे सुन के जैक सैन पीछे की तरफ देखता है और काफ़ी खतरनाक चेहरे के साथ बोलता है कि क्या तुम मेरे से बात कर रहे हो। यून बोलता है, हाँ मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ, मगर तुम लोगों का क्या इंटेंशन है, तुम इस गवर्नर के साथ क्या करोगे। जो जैक सैन होता है वो बोलता है कि हम इसे मार देंगे और इसे वैसे ही मारेंगे जैसे इन लोगों ने मेरी फैमिली को मारा था। मगर जो यून होता है वो बोलता है कि देखने से लगता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा लोगों को मारा है और जितने लोगों को गवर्नर ने मारा होगा तुमने तो उनसे भी ज़्यादा लोगों को मारा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट है और जो गवर्नर है उन्होंने बस बदला लिया है उन लोगों का तुमसे। मगर जो लुटेरे सभी होते हैं वो बोलते हैं, तुम ये क्या बातें कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग फिर चुका है। जो जैक्सन होता है वो बोलता है, रुक जाओ, और काफ़ी खतरनाक हंसी के साथ बोलता है, अच्छा तो तुम इस गवर्नर को बचाना चाहते हो या फिर और क्या चाहते हो तुम इससे। जिसे सुनने के बाद यून सोचने लगता है और यून उन सभी को देखते हुए मन में सोचता है कि ये कम से कम 50 लोग होंगे। और वो बोलता है, गवर्नर क्या तुम जीना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद गवर्नर उठ जाता है और बोलता है, क्या। यून बोलता है, मेरी एक कंडीशन है, अगर मैं तुम्हें बचा लेता हूँ, जो मेरा विला है यानी कि मेरा घर, उसके बारे में कभी कोई भी कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यानी कि यून कह रहा है कि उसकी तरफ कभी भी कोई ना आए। जो बैंडिट्स होते हैं यानी कि लुटेरे, वो बोलते हैं, क्या ये पागल हो चुका है जो ऐसी बातें कर रहा है। इस समय इसे लगता है कि ये गवर्नर को हमारे हाथों से बचा सकता है। मगर जो गवर्नर होता है वो मन में सोचता है, क्या विला, कहीं ये उसके बारे में तो नहीं बात कर रहा जो वहाँ पे घर था। तभी वो जोर जोर से बोलने लगता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूँगा, और प्लीज़ मुझे अगर तुम बचा लेते हो। मगर लुटेरों का एक आदमी उसे किक मारते हुए बोलता है, मुंह बंद करो। और यून बोलता है कि अगर तुम में से कोई भी इंजर्ड नहीं होना चाहता तो वो पीछे हट जाए, मैं उसे कुछ भी नहीं करूँगा। जो लुटेरों में से एक आदमी होता है वो बोलता है, क्या तुम ये क्या कह रहे हो, तुम ये किस तरीके की बातें कर रहे हो, लगता है तुम्हारा दिमाग फिर चुका है। और तभी वो यून की तरफ हमला कर देता है।
हमें दिखाया जाता है जैसे कि यून को वो अटैक लग चुका है, मगर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि वो जो लुटेरा होता है वो पीछे की तरफ उड़ते हुए जा रहा होता है, जिसे बाकी सब लोग देखने लगते हैं। और उस लुटेरे की तरफ देखते हुए वो जोर जोर से उसका नाम चिल्लाने लगते हैं। जो गवर्नर होता है वो भी ये देख के पूरी तरह हैरान हो जाता है। और जो लुटेरों में से एक आदमी बोलता है, ये क्या हो रहा है? जो ये आदमी था ये हम में से टॉप 3 में से आता था, आखिरकार ये एक ही पंच में कैसे नॉकआउट हो गया? जो जैक पैक सैन होता है वो उसे यून को देखते हुए मन में सोचता है कि जो इसकी मूवमेंट है मैं उसे भी नहीं देख पाया, लगता है ये काफ़ी पावरफुल है, मगर इसके जैसा कोई यहाँ पे अचानक से कैसे आ गया? और तभी वो उसकी तरफ देखते हुए मन में सोचता है कि ये मुझसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और यून उसे एक ड्रैगन की तरह दिख रहा होता है, मगर वो मन में सोचता है कि ये अकेला है और हम काफ़ी सारे, हमारे पास नंबर की एडवांटेज है और मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोगों को हरा चुका हूँ जो कि मेरे से स्ट्रांग थे, मगर नंबर के मुताबिक मेरे से कम थे, जिन कारण मैं उन सबको हरा पाया। और तभी वो हंसने लगता है और मन में सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है, अगर मैं इसे यहाँ पे मार दूँ। तभी वो ज़ोर से चिल्लाता है, इसे यहीं पे मार दो। तो भाई लोग, वीडियो छोड़ने से पहले यार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आपने ये मांगा पहले देख चुकी है तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि अगर आपने ये देख चुकी है तो मैं इसकी जगह और कोई मांगा एक्सप्लेन करूँगा और जो इससे भी ज़्यादा अच्छी है। मेरे पास यार मांगा के तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, मगर मेरे पास टाइम नहीं होता कि जो मैं उनके एपिसोड्स बना सकूं। तो इसलिए अगर आपने ये देख चुकी है तो मुझे कमेंट करके बताना और मैं इसकी जगह और कोई एक्सप्लेन करूंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसे अच्छे से वॉइस रिकॉर्डिंग और एडिट कर पाऊँ, मगर अगर आप लोगों को वीडियो में कोई चीज़ कम लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना और मैं वीडियो की थोड़ी एडजस्टमेंट भी सेटिंग आगे पीछे कर देता हूँ, जिसके कारण कि वीडियो की ब्राइटनेस और भी काफ़ी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो को 360 या 240 क्वालिटी पे देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। तो अभी के लिए इतना ही और मैं कोशिश करूँगा इसका नेक्स्ट एपिसोड में जल्द से जल्द अपलोड कर पाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय एंड कीप सपोर्टिंग।